स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर। एक मुद्दा है राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की एक वीडियो वायरल हुआ, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष ने इस बात को व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने उठाया कि यह इस तरह का कोई वीडियो है जिसमें हमें संदेह है कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। और दूसरा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर स्टूडेंट से रूबरू हुए। आपको ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने शिक्षक दिवस पर इसी तरह से छात्रों को संबोधित किया था, उनके सवालों के जवाब दिए थे, उनसे मुलाकात की थी। और अब अवसर है, परीक्षा सामने है, ये कहें कि मोदी अंकल का गुरु मंत्र मानिए या मोदी जी के वो टिप्स मानिए कि परीक्षा में आप तनाव कैसे दूर करें, परीक्षा के जो पल होते हैं उन्हें किस तरह से फेस करना है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम लेंगे जो राजस्थान विधानसभा में गतिरोध बना, जिसकी वजह वो वीडियो रहा, उसको लेकर के एक बार आप दोनों जो मुद्दे हैं उसको एक ब्रेक के बाद लेंगे हम मोदी साहब को। ब्रेक से पहले हम चर्चा करेंगे डूडी जी के वीडियो पर। तो एक बार जरा देखें क्या है माजरा और उसके बाद में हम बात करेंगे। हमारे साथ मदन राठौड़ साहब हैं, राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक। हमारे साथ कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेश चौधरी साहब जुड़ेंगे। श्याम शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सभी का स्वागत है। तो एक बार देखें कि विधानसभा में क्या कुछ रहा। विधानसभा में यूं तो विपक्ष की ओर से ज्यादा मामले उठते हैं और सदन को स्थगित करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि सत्ता पक्ष कोई मामला उठाए और सदन को स्थगित करना पड़े। लेकिन शुक्रवार को सदन में ऐसा ही कुछ हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष का वीडियो वायरल मामला उठा और सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने अपनी बात रखी और इसे सत्ता पक्ष का षड्यंत्र करार दिया और कहा कि सदन को नहीं चलने देने का सत्ता पक्ष का ये हथकंडा है। सत्ता किस तरीके से लगाया जाता है, सत्ता क्या होता है, हमें इसके बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। और जिस तरीके से विधानसभा के अंदर माननीय राजेंद्र राठौड़ जी और उनके सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जिस तरीके से सदन में हो हल्ला किया गया और उसमें सत्ता पक्ष के द्वारा हाउस एडजर्न करवाया गया, मुझे कंप्लीटली ये लगता है कि उनको कहें कि इसमें मिलीभगत है। हालांकि डूडी ने वीडियो पर भी अपनी बात रखी, जिसमें बताया कि वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई वीडियो देखा ही नहीं है, लेकिन जो वीडियो चल रहा है उसमें नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी साफ दिखाई दे रहे हैं। हम एक बार वो हमारे थे तो उसने पूछा था आपके वो धर्मेंद्र राठौड़ साहब, वो कोई सट्टी वाले का है, तो 5 पैसे बताया था अलवर का और 20 पैसे अजमेर और 20 पैसे पांडुपुर। वो वोटा मत बन वोटों से ये भाव सट्टे बाजार विश्वास करोगे तो सट्टे बाजार पे विश्वास करो। 3 करोड़ रुपए लागू है ऑफिस में। सत्ता पक्ष को मुद्दा मिला तो मौके को जाने नहीं दिया गया। सदन में मामले को उठाया ही नहीं बल्कि हंगामा भी बरपा। सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने वीडियो देखने की बात कही तो उधर विरोधी खेमे से ही साजिश होने का दावा भी किया गया और यहां तक कि अब डूडी की राजस्थान विधानसभा की सदस्यता पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने इस पर जांच की बात कही है। जो वीडियो वायरल हुआ है वो उनके घर का है, उनके अति निकट का व्यक्ति उनसे बात कर सकता है। आज मेरे घर के अंदर मेरे ड्राइंग रूम और मेरे बेडरूम में वही जाएगा जो मेरे अति निकट का व्यक्ति हो। ये उनके अति निकट के व्यक्ति ने उनसे किस प्रकार की स्वीकृति करवा के और उनके इमेज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और कोई विषय विधानसभा के पटल पर संसदीय कार्य मंत्री ने इस विषय को ध्यान में लेकर क्या है, निश्चित रूप से उनको बहुत स्वीकारता के साथ करना चाहिए कि अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और ये स्वयं अगर नेता प्रतिपक्ष इस बात को कहते तो और अच्छा रहता और इसमें कहीं उनकी भी बात से निकल के आता कि उनके कहीं ना कहीं इस पूरे विषय में स्पष्ट रूप से अपनी राय उनको स्पष्ट रूप से निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो और ऑडियो वायरल मामले पर हंगामा पहली बार बरपा हो, लेकिन इस वीडियो से कांग्रेस ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष पर भी तलवार लटक गई है और ये भी माना जा सकता है कि अब शायद वीडियो वायरल की बहार ही आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
देखा। हम आपको और बता देते हैं, इस वीडियो में वो है रामेश्वर जो लगता है इससे एक अनौपचारिक चर्चा कर रहे हैं और उसमें सट्टे के भाव को लेकर के चर्चा हो रही है। ये अगर किसी ने शूट किया तो 31 जनवरी का ये वीडियो लगता है, क्योंकि 1 फरवरी को चुनाव परिणाम आ रहे थे। उस दरमियान के बारे में इसका एक जो आइडिया है वो माना जा रहा है कि उस दौरान ये किसी ने वीडियो बनाया है और वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। और उसके बाद डूडी ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने भी 3 करोड़ रुपए लगाए हैं। हालांकि डूडी ने बात कही है कि सत्ता पक्ष की साजिश है और इस तरह का कुछ भी नहीं और जांच के लिए भी तैयार है। चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ श्याम शर्मा साहब हैं। श्याम जी, इस वीडियो को देख करके क्या लगता है कि इस वीडियो पे ये मान सकते हैं कि विधानसभा को ठप कर दिया जाए? देखिए योगेंद्र जी, वीडियो क्योंकि 2 वीडियो पहले से ही प्रदेश में प्रचलित है। एक तो इनके जो विधायक है ज्ञानदेव आहूजा का वो भी एक चल रहा है उसका। दूसरा एक और है कि इनके कालीचरण जी मंत्री हैं, उनका वीडियो चल रहा है। तो 2 वीडियो जब पहले से ही चल रहे हैं तो उसकी आवाज को दबाने के लिए आज सत्ता पक्ष ने जिस प्रकार का प्रयोग किया, सत्ता पक्ष के पास भारी बहुमत है, उसके बावजूद भी ये प्रस्ताव लाने में कामयाब नहीं हुए और न ही इनका अध्यक्ष होना पाया। इसका मतलब लगता क्या है, विधानसभा की प्रक्रिया के अनुसार अगर ये आराम से बोलते, आराम से संसदीय कार्य मंत्री व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि हमारे सरकारी उप सचेतक जो कि अपने यहाँ मौजूद हैं, मदन जी प्रस्ताव रखेंगे, अपना जो इनके पास वीडियो का CD है वो सदन में पेश करना चाहते थे। अध्यक्ष सुनते नहीं, गृह मंत्री जी बोलते हैं जांच करा लेंगे। मगर मैं गृह मंत्री जी से मैंने आज पूछा उनसे, जब बाहर मैं उनसे चर्चा कर रहा था, क्या गृह मंत्री जी को सदन की चीजों की जरूरत है? वो गृह मंत्री हैं देश प्रदेश के, वो उसकी जांच करा सकते हैं अपने स्तर पर और तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। अब वहां हाउस में कहने की मेरे को नहीं समझ में आ रही क्या जरूरत पड़ रही थी कि आप इस सदन में इसको पेश करा लीजिए, मैं SFL की जांच करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। ये सब चीजें अब क्योंकि प्रतिपक्ष के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं। मैंने अब तक विधानसभा के करीब मेरे को 30 साल का अनुभव हुआ है वहां देखते हुए, मैंने कभी प्रतिपक्ष के ऊपर इस तरह का आरोप लगते हुए सदन में नहीं देखा, ना ही हिम्मत जुटा पाया। और सत्ता पक्ष का चाहे भले ये हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर इस तरह का आरोप लगाए एक CD को लेकर के, जबकि वहां पर प्रतिपक्ष के नेता खुद स्पष्टीकरण देना चाहते थे कि पूरी CD जब प्रस्तुत नहीं हो रही है, क्योंकि वो CD में कुछ चीजें कही गई है। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा सट्टा लगाने पर क्या सजा है, तो उन्होंने कहा, बड़े हंसते हुए कहा कि हाँ कोई नैतिकता का मामला बनता है। लेकिन मदन जी कह रहे थे कि पार्लियामेंट में हवाला का एक मामला हुआ था और सांसद को अपनी सदस्यता गुमानी पड़ी थी। लेकिन सारी चीजों को देखते हुए आज जिस प्रकार का माहौल लग रहा था, उससे लग रहा था सत्ता पक्ष इतने बहुमत में होने के बाद भी आज मजबूर था अध्यक्ष के सामने कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो आखिर तालमेल की कमी मुझे नजर आई। ये निश्चित रूप से हमारे सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं। चलिए, ये भी बात आपने जोरदार कही है आज वैसे कि अध्यक्ष पे जनरली सत्ता पक्ष की ओर से नहीं प्रतिपक्ष आरोप लगाता है कि आप पे पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, हमें संरक्षण नहीं देते हैं। आज 2 बातें इसमें देखने को मिल रही हैं। आप कह रहे हैं कि सुन नहीं रहे थे, दूसरी तरफ जब CLP लीडर को कॉल कर दिया गया था कि आप बोलिए, उसके बाद भी राजेंद्र राठौड़ नहीं बैठे और दोबारा फिर सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि आरोप जब आप लगा चुके हैं तो एक बार फिर डूडी को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए था। देखिएगा, जब तक सदन में जिस चीज के लिए आरोप लगा रहे अगर पेश नहीं होता तो उस पर स्पष्टीकरण किस बात का? नहीं, वो तो कैबिनेट का आपने आरोप लगाया तो मेरे को एक बार सुनिए। देखिएगा, आरोप को क्योंकि दर्ज नहीं हो पाया, उनका शोर शराबा हो रहा है, इस स्थिति में कुछ भी नहीं सुना मैंने, ना तो मैंने सत्ता पक्ष की बात सुनी ना विपक्ष की बात सुनी। कहा उन्होंने कि मैं ऑर्डर में नहीं ला पा रहा हूं। और इसलिए मैं सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित करता हूं। एक बड़ी विडंबना का विषय था, आज सदन की नेता मौजूद नहीं थी, लेकिन मौजूद होती तो ये सारी स्थिति पैदा नहीं होती मेरे। अब किन कारणों से क्या हुआ, इनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या। चले, मदन जी हमारे साथ में हैं, जिम्मेदारी है उनके हाउस चलाने की भी, एक रेस्पॉन्सिबल पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं पहले सुरेश चौधरी जी से जानना चाहूंगा। सुरेश जी, रामेश्वर डूडी लगातार ये बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष की साजिश है। ये सत्ता पक्ष क्यों साजिश रचेगा? जब वो कह रहे हैं उस वीडियो में कोई बात, तो सत्ता पक्ष को क्या आवश्यकता है कि वो वीडियो बनाएगा? और उसमें कोई सज्जन ये भी कह रहे हैं आखिर के अंदर कि देखिए रिकॉर्ड हो रहा है। देखो योगेश जी, मैं बताना चाहूंगा, श्याम जी ने जो बात कही, एक तो ज्ञानदेव आहूजा वाले और कालीचरण जी स्वच्छ अभियान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं,
वो सच है या झूठ है, मैं उन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सत्ता पक्ष की साजिश नहीं होगी तो किसी नेता प्रतिपक्ष पे, आज तक श्याम जी ठीक कह रहे थे, सदन में ऐसी कभी बात हुई नहीं। उनकी सीडी की जांच होनी चाहिए, इनके पास जांच एजेंसी है, वो ठीक है क्या, सत्य पाई जाती है क्या, उसके बाद बात होनी चाहिए थी। ये सरासर सत्ता पक्ष की बदमाशी है, साजिश है, नेता प्रतिपक्ष पे झूठे आरोप हैं। और वो मैं कह रहा हूं कि वो सीडी वहां तक ही क्यों रिकॉर्ड हो रही है, उससे आगे की कहां है? जब सीडी है तो उसमें आगे की चीज भी मदन जी बताएं कि उसमें आगे क्या है। तो ये सब सत्ता पक्ष की बदमाशी है, सत्ता का दुरुपयोग है, और एक नेता प्रतिपक्ष पे इस टाइप के आरोप लगाना। नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा जी भी रही हैं, कभी ऐसे आरोप आए हैं क्या? या भैरव सिंह जी भी रहे हैं, बहुत सीनियर नेता नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो ये जो ओछा हथकंडा भारतीय जनता पार्टी ने जो सदन में आज इतने बहुमत के साथ जो किया है, बड़ा ही गलत। चलिए मैं लौटूं, अब जवाब सुनिए एक बार जरा, मदन जी बताएंगे सारा वाक्य। मदन जी आपको मालूम है और आप उसे टेबल भी करना चाह रहे थे। अध्यक्ष ने साहब कहा कि भाई शोर शराबे में मैं कुछ नहीं सुन पा रहा, उसको ऑर्डर में नहीं ला पा रहा हूं, तो सोमवार तक के लिए मैं स्थगित करता हूं। ये ऐसा मुद्दा है कि इसकी वजह से शोर शराबा हो, एक बहुत ही कीमती समय है बजट सत्र, सदन को बिल्कुल हाफ डे के अंदर ही अगले उस नेक्स्ट डे जो है वर्किंग डे, उस तक के लिए स्थगित करना पड़ा। देखिए, ये जो सट्टा वाला मामला है ये बहुत बड़ा अपराध है। और मैं आपको बताऊं कि एक लोकसभा का सदस्य जिसने सट्टा को लेकर के लोकसभा में प्रश्न लगाए थे, उसका जब ये भंडाफोड़ हुआ तो उसको लोकसभा की सदस्यता से हटना पड़ा, उसको निकाला गया लोकसभा से, निलंबित कर दिया गया, वो सदस्य नहीं रह सकता। यदि आज की जो बात है सदन के अंदर जिस प्रकार से ये सबसे पहले जो विषय आया, विषय आते ही इन्हीं के लोगों ने, कांग्रेस के अंदर के लोगों ने, देखिए ये जो चौधरी साहब बता रहे थे कि हमारी साजिश है, अब हम कहाँ आपकी वीडियो बनाने लगे, और हम कोई, हमारा कोई व्यक्ति कहाँ वीडियो बना करके और कैसे ले सकता है? तो ये खुद आपके कांग्रेस के अंदरूनी फूट है जो इन्होंने बैठ करके, वहां इनके एक महेंद्र गहलोत है जो वहां का इनकी पार्टी का अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष है, वो भी वहां थे, मौजूद थे, और इन्होंने वहां पर जिस प्रकार की बात कही, स्वीकारोक्ति है इनकी क्लियर कट, उस वीडियो के अंदर रामेश्वर जी डुडी जो नेता प्रतिपक्ष है वो बैठे हैं, और भी कई लोग बैठे हैं। एक मैं सोचता हूं कि 31 तारीख को इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जस्ट पहले, क्योंकि एक लोगो दिख रहा है उसके अंदर वीडियो में थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये अन्य वर्ग बोलते गए, इन्होंने कहा कि वहां इतना पैसा भाव है, अजमेर का ये भाव है, मंडलगढ़ का ये भाव है, अलवर का ये भाव चल रहा है, और ऐसे भाव बोलते बोलते फिर एक ने इनको चेताया कि बोले देखिए आप इस सट्टे पे विश्वास करते हो क्या? इन्होंने कहा भाई मैंने भी 3 करोड़ रुपए लगा रखे हैं इसमें, ये खुद बोल रहे हैं ये बात। फिर उसने कहा देखो वीडियो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, इन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। मैं सोचता हूं कि देखिए ये एक बहुत हल्का भी नहीं कहना चाहिए, मैं सोचता हूं कि अपराध, ये अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी जनप्रतिनिधि, और वो भी नेता प्रतिपक्ष जैसा, जिसको कि मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, वो इस प्रकार का घृणित काम करता है, सट्टा जैसा काम करता है, उसको पैसे लगाता है। आप पूरी बात ना ये नहीं, आपका नंबर आएगा, नहीं आप बात ही गलत कर रहे हैं। नहीं ऐसा आपने बोला, अभी मैं सुनता रहा, प्लीज आप मेरी बात सुनने की तो हिम्मत तो रखो। शब्दों को तो ठीक है, मैं शब्द, हाँ नहीं मैंने कोई घटिया शब्द नहीं काम में लिए, मैंने ये कहा कि ये जी चलिए, मतलब बहुत मतलब यूं समझना चाहिए कि नेतृत्व, कोई भी नेता, किसी भी प्रकार का नेता ऐसा काम करे तो निश्चित रूप से घृणित है, घृणा करने लायक है। हमारे नेता तो घृणित का मतलब क्या, घृणा करने लायक? क्या सट्टा से घृणा नहीं करनी चाहिए? सट्टा हमारे नेता ने किया है, आपके कहने से नहीं किया, मेरे कहने से नहीं, वीडियो है आप देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारे पार्टी में कुछ भी नहीं है, आप इसकी चिंता मत करो। बोलने दीजिए, मेरी बात आप बोला, उन्होंने सुना, आपको धैर्य नहीं है, आपने जो बोला मैंने धैर्य से सुना। देखिए मैं एक केवल मेरे द्वारा मानने से नहीं होगा कि अपराध की श्रेणी में आता है। मैं ये आज हमारा संविधान बोलता है, हमारी व्यवस्थाएं बोलती है
और जनप्रतिनिधि को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उसमें भी ये आचरण कोई अच्छा आचरण नहीं है। सट्टा करना, मैं सोचता हूँ कि क्या समाज को दिशा देंगे वो। चलिए मतलब मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है, अभी हाउस एग्जोन हुआ और ये भी गतिरोध आपका टूटा नहीं है, क्योंकि उसके बाद में मुझे लगता है कि कोई डायलॉग नहीं हुआ, क्योंकि रामेश्वर डूडी निकल करके चले गए थे, तो बात किससे होनी थी? डोटासरा निकल करके चले गए थे। मुझे लगता भी नहीं है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच को गतिरोध खत्म करने की पहल की गई होगी। सोमवार का दिन रहेगा, लीडर ऑफ हाउस उस दिन अपने बजट का जवाब भी देंगी मुख्यमंत्री, तो ये गतिरोध अभी स्टैंड करेगा कि इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये गतिरोध समाप्त होना चाहिए। जो उन्होंने कृत्य किया उसके लिए सॉरी भी उनको करना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं। मैं एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगा आपसे। देखिए, रामेश्वर डूडी जब खड़े हो रहे थे, अध्यक्ष ने उन्हें बोलने की परमिशन दी, राजेंद्र राठौर लगातार बोलते रहे, उनके समर्थन में और भी लोग खड़े हुए, आप भी कुछ टेबल करना चाह रहे थे, तो वो अगर अपनी बात का स्पष्टीकरण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको सुनूंगा, लेकिन अध्यक्ष जी ने मुझे कॉल कर दिया तो मुझे एक बार सुनिए तो सही कि मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर उसके बाद कुछ बात बनती है तो आप लोग जांच करवाइए। उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, वो देखिए, उनका जो तेवर जिस प्रकार से था, वो तेवर इस प्रकार के थे कि वो कोई सॉरी करने के लिए जैसे तेवर नहीं थे, वो बड़े उत्तेजक आक्रामक तेवर से बोल रहे थे। तो जब हमारे पास में वीडियो है, हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है उस वीडियो को, और इन्हीं के लोगों ने ला करके हमको दिखाया है। इन्हीं के लोगों ने, मैं सोचता हूं कि एक अलग ध्रुव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो दो ध्रुव थे इनके पास पहले से। बड़ी बात आपने ये बात बताई और ये कमिट भी कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के नेताओं ने ही ये वीडियो सत्ता पक्ष को उपलब्ध कराया। आप कुछ कहना चाहेंगे सुरेश जी? एक बड़ी बात ये निकल करके सामने है कि आपके लोगों ने इस वीडियो को सामने। बिल्कुल कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी रामेश्वर डूडी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, यही सत्य है। रामेश्वर डूडी जी को नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में बोलने नहीं दिया, यह भी सत्य है। और दूसरा बड़ा सत्य तो यह है कि बीजेपी की जो अंदर के अंतर्कलह, जो जब चुनावी ये 17 हार गए, ये चुनाव हार गए, इसलिए उस बात को क्या कालीचरण जी वाली बात सही है क्या? मैं इस चैनल पे दिखा दूं, उस कालीचरण जी वाले वीडियो को आप सही मान रहे हैं? ज्ञानदेव आहूजा वाले वीडियो को सही मान रहे हैं? आपके पहले भी 2-3 विधायकों की वीडियो है, वो सब सही मान रहे हैं, उनकी जांच करवा ली। चलिए, किसी भी आदमी को दोषी जब मानो, अभी इन्होंने ये बात कही है, अभी एक बात कही है। देखिए, आपके बेशक 25 विधायक हो, लेकिन अगर कालीचरण सराफ का कोई वीडियो आया सामने, हनुमान बेनीवाल कहता रहा है आपकी तरफ से किसी ने कालीचरण सराफ के खिलाफ उंगली भी नहीं उठाई है। और दूसरी बात, आप ज्ञानदेव आहूजा जी की बात कर रहे हैं, उनका ऑडियो आया है, वो पार्टी के नेताओं को संबोधित करके कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वो पार्टी से जुड़ा एक डिफरेंट मामला है। देखिए, दो तरह की बात है। अगर कालीचरण सराफ के खिलाफ कोई बात आ रही है, वो भी हनुमान बेनीवाल उठा रहा है, आप लोगों के यहाँ से किसी ने उठाने की जहमत भी नहीं उठाई उस बात को, तो ये मुझे लगता है कि अगर आपको बोलना चाहिए था। अगर संसदीय कार्य मंत्री इस बात को उठा रहे हैं, उनको कोई चीज मिली है, और उससे सबसे बड़ी जो गंभीर बात सामने निकल करके आई है, मदन जी ने एक बात और कही कि कांग्रेस के नेताओं ने ही हमें ये उपलब्ध कराया, उन्होंने हमें दिखाया कि देखिए साहब ये सामान है। तो ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में जो स्थितियां बन रही हैं, बाहर सत्ता पक्ष कई बार चर्चा करता है कि ग्रुपों में बटा हुआ है कांग्रेस, तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है। आप लोगों के स्तर की गंभीर बात है, कांग्रेस इससे कितनी गंभीरता से लेती है? देखो, ये सत्ता पक्ष की, और हमारे गहलोत साहब कई बार बोल गए कि कुछ मीडिया के साथियों, हमारी पार्टी एक है, एक साथ है, मजबूती के साथ है, और ये जो काम करने का काम है, ये फुटबॉल मची हुई है बीजेपी में। भाई रमेश जी ने खुलेआम आरोप लगाया। मतलब जी हम क्या करें? रमेश जी मीणा स्वीकार कर दिया आपको। रमेश मीणा आप 164 आपके रमेश मीणा ने खुलेआम विधानसभा में बाहर। रमेश मीणा जी का नाम आप कह रहे हैं? रमेश मीणा जी ने दिखाया? नहीं, ये नहीं कह रहे। मैंने ये नहीं कहा। रमेश, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मैं शिकायत करूंगा कि कांग्रेस एकजुट नहीं है और इस मामले में हमें वॉकआउट करना चाहिए। नहीं, चैनल पे आया है साहब, बोला उन्होंने, ये चैनल पे आया है। मैंने नहीं देखी। अरे आपने नहीं देखी तो ये नहीं, मैं नहीं कह रहा। योगेश जी कह रहे हैं, ये तो योगेश जी कह रहे हैं। नहीं, अखबार में क्या छपता है वो नहीं, चैनल पे आया है। मैं कह रहा हूँ, मैंने चैनल में नहीं देखा। आपने नहीं देखा? बता दें। हाँ, सारे चैनल्स पे, सारे चैनल्स पे, हाउस के बाहर आकर के। आज की बात नहीं है। आप चौधरी साहब, कब की गाथाएं गा रहे हैं? चौधरी साहब, कहीं आप हेरिटेज प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं? नहीं, चौधरी साहब, आप सत्य बात है ही नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करूं। मैं क्या निवेदन करेंगे? कांग्रेस अरे साहब, चौधरी साहब, साजिश है आपकी पार्टी, आपके अंदर की फूट हम कर देंगे ना। हमारे में फूट नहीं है, फुटबॉल आप में मची हुई है। नहीं, हमारे आप घनश्याम तिवारी जी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है ना।
है क्या ना? दया आहूजा जी क्या है? ओपन बोले हैं, आपके लीडर के लिए बोले हैं, दे दो ना जवाब उनका। देखिए हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन आपके रमेश जी ने तो ये कहा कि बीजेपी के और इनसे मिले हुए हैं ना, आपकी संस्था में है। लोकतंत्र तो कभी आप में था ही नहीं। लोकतंत्र तो होता तो आरएसएस का 52 से झंडा देश आजाद हुआ तब वहां से तिरंगा फहराते। आप तिरंगा नहीं फहराते ना नहीं फहराते। अरे कहाँ नागपुर का पता नहीं होगा, आप नागपुर वाले संस्था से जुड़े हुए नहीं होंगे। मैं जुड़ा ये चक्कर हो सकता है, मैं जुड़ा हुआ हूँ, उससे जुड़े हुए नहीं होंगे, ये हो सकता है। खैर हम डाइवर्ट ना हो, हमें मुद्दे पे आना चाहिए। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूँ। श्याम जी, एक बड़ी बात मदन जी ने कही है, और एक बड़ी बात ये मैं एक भरोसा कर सकता हूं मदन राठौड़ जी पे कि वो जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस से ही इन्हें उपलब्ध कराया गया, ये एक बड़ी बात है। ये देखिए योगेंद्र जी, अब ये मामला कितना पुराना है, 31 जनवरी का मामला। इतने दिन बाद भी सरकार के पास अगर तथ्यात्मक चीजें आ जाती है, सरकार चाहे तो 24 घंटे में जांच करा के रिपोर्ट पेश कर सकती है। अब आप सदन में जिस प्रकार का, सदन की जरूरत नहीं है सरकार को, गृह मंत्री जी चाहे जिसकी जांच कराए, चाहे जिसका रिपोर्ट लेकर के आप कर सकते हैं। मदन जी को अगर उनके कैलाश मेघवाली अगर उनको उनके जो चीज है उनको रखने की अनुमति नहीं दे, तो क्या आपस में समन्वय था क्या इनके बीच में? ना सरकार के बीच में समन्वय था। प्रतिपक्ष तो वैसे भी कमजोर स्थिति में था, प्रतिपक्ष में तो उपनेता तो आज मौजूद ही नहीं थे। देखिए कि जो स्थिति आज सदन में बनी, फिर बाद में आपस में बातचीत बाहर करते हुए निकले नहीं, फिक्सिंग का मामला था क्योंकि सबको जाना था, इसलिए जल्दी से सदन को समाप्त कर दिया गया। तो लगता है सोमवार को हाउस चलेगा। इतना गंभीर मामला था, इस गंभीर मामले में अगर विधानसभा अध्यक्ष ने गंभीरता से नहीं लिया तो क्या कहना चाहिए? अब इतने इससे ज्यादा गंभीर मामला नहीं हो सकता था, क्यों सदन स्थगित किया गया? कहना चाहिए था 5 बजे तक का समय था इनके पास, आपस में बातचीत कराते, बातचीत सारी चीजें रहती, और हो सकता है तो विधानसभा अध्यक्ष को तो पेश करा देना चाहिए था रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड में फिर बाद में बाकी की अगर सीडी भी आती, जो कि आपके वीडियो नहीं था, ऑडियो था, अगर ऑडियो वाली वीडियो आपका तो ये तो वीडियो था, अब कोई ऑडियो वाली सीडी भी पेश होती फिर बाद में, क्योंकि आप पेश करते तो प्रतिपक्ष का उसका भी तो प्रत्युत्तर देता कि कालीचंद जी ने जो उनके बेटे और ट्रांसफर के मामले में रिश्वत वाला मामले वाली ऑडियो सीडी आती ना सामने, इसलिए विवाद बढ़ेगा, विवाद कटेगा नहीं, है ना? आज चल रही है, अब उसके बाद चल रही है सारी बातें, क्योंकि आपके पास मौजूद थी और वो तो समय मांगा जाता तो वो भी सारी, तो ये विवाद के विषय बढ़ेगा। अब अगर मंडे को, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता को भी बोलना है और नेता सदन को भी जवाब देना है फाइनेंस में पहले वाली जो पहले चरण का जो है, तो ऐसी स्थिति में मंडे को क्या रुख लेगा, क्या दोनों दल आपसे? मदन जी ने एक बात कही है कि हाउस चलना चाहिए, कोशिश यही होगी कि हाउस चलाएं मंडे को, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं। एक बात जो इन्होंने कही है कि ये चीज जो है ये कांग्रेस ने उपलब्ध कराई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वास्तव में जो आरोप लगाया जा रहा है कि रामेश्वर डूडी। अब ये मदन जी अगर हाउस में सीधे तौर पर बोले तो समझ में आता है, यहाँ बोलने से फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के लीडर ये स्पष्ट करें कांग्रेस का लीडर कौन है देने वाला, ये नाम बताएं, फिर उसके बाद ये खुद की सोर्स नहीं है, इनके रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म हो जाएंगे। अगर ये आरोप लगा रहे कि कांग्रेस की लीडर ने हमें उपलब्ध कराई है, वहाँ सदन में जब अगर कोई चीज पेश करने जाते हैं तो तथ्यात्मक चीजें कहनी पड़ती है। 288 के तहत ये मामला लाए थे और पेश करना चाहते हैं। 288 के तहत कोई भी सदन में चीज रखता है, लेकिन सरकारी उप सचेतक रखता है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, कोई विधायक नहीं रख रहा, सरकार की ओर से कोई स्थिति पेश हो रही है, सरकार चाहे तो जांच करा करके स्थिति पेश करती। अब क्योंकि ये सारी चीजें आपस में समन्वय नहीं था सरकार के लोगों के बीच में, इसका मामला उठा और अपन क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता को बदनाम कर दें, इस तरह की चीजें ना हाउस में पहले हुई है ना होने चाहिए, क्योंकि सत्तापक्ष की ओर से देखिए 3 लोग इंपॉर्टेंट है, बहुत गंभीरता संसदीय कार्य मंत्री, सचेतक, उप मुख्य सचेतक, गृह मंत्री जी खुद इन्वॉल्व हो गए ना बाद में, तो कहने लगे कि साहब अनुमति तो दो इनको जिससे कि हम रिकॉर्ड पे लाएं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने समझदारी रखी, उन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं लेने दिया किसी बात को। इससे स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में वो विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे जब है ही नहीं रिकॉर्ड में तो फिर आप चर्चा क्यों करना चाहते हैं आगे, तो मंडे को आपस में समन्वय होकर के मामला समाप्त हो जाएगा। चले एक मैं छोटा सा मैं ऑफ वो उसमें एक, क्योंकि आप ये देखिए सीधे संसदीय कार्य से जुड़े हुए हैं मदन जी, अब इसमें होगा क्या, अब ये रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि बजट सत्र है और कुछ चर्चाएं ऐसी सार गर्भित होनी चाहिए। चले गए सीडी का भी मामला आ गया है कि चर्चा में आ गया है, किस तरह का कोई मामला है। मैं तो वो जानना चाहता हूं कि अब हाउस को ऑर्डर में कैसे लेकर के आया जाए, और ये क्या गतिरोध खत्म होगा या कुछ चर्चा करेंगे आप लोग, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट हाउस चलाने का जिम्मा सत्ता पक्ष का है, दोनों का। ये बात बिल्कुल सही है, हमारी जवाबदारी ज्यादा है।
वैसे तो पक्ष विपक्ष दोनों का होता है, लेकिन हमारी जवाबदारी इसलिए ज्यादा है कि जवाबदेही है हमारी ज्यादा। लेकिन मैं एक बात बताऊं साहब, आज जो जैसे वो आसन ने सुनी नहीं पूरी बात, यदि सुनी होती हंगामे के अंदर ये रह गया। बाकी ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम कहें या हम अपनी बात रखना चाहें, तो हम तो देखिए हमने प्रयास किया था कि एक बार ये सदन के पटल पर आ जाए, हम टेबल कर लें ये, ताकि इसकी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जो वीडियो है, वीडियो में जब रामेश्वर जी खुद बोल रहे हैं, एक व्यक्ति चेता रहा है फिर भी वो बोल रहे हैं। चलिए वो तो एक अलग विषय। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि अब इसमें आगे क्या है, आगे क्या है, क्योंकि अभी आगे हम तो चले, ये आप वो बताइए कि अभी इसमें आगे क्या होगा। एक तो देखिए, वैसे तो सदन चले, हम चलाना चाहेंगे, लेकिन डूडी साहब को सॉरी करना चाहिए कि अपराध की श्रेणी में आता है, ये हमको नहीं करना चाहिए था, तो ये गलती होगी। इस मैटर पे साफ है कि जब तक रामेश्वर डूडी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हाउस नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसके लिए कोई जिद नहीं कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि रिकॉर्ड में नहीं आया, व्यवस्थित रूप से चले। किस बात का? हाँ, रिकॉर्ड में आ जाता है, रिकॉर्ड में आए कि नहीं आए, एक देखिए नैतिकता का तका जाए, नैतिकता का तका जाए। नैतिकता के नाते मैं आपसे बताऊं, सरकार नैतिकता के तकाजे पर, अरे आप ऐसी बातें मत करो। ये बातें क्या कह रहे हैं, सही आप ऐसी बातें मत करो। आप ये डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हो। आप श्याम जी डाइवर्ट हो रहे हैं। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अगर सत्ता पक्ष आज बहुमत में होने के बाद भी इस चीज को शांतिपूर्वक रिकॉर्ड में ला सकता था, जानबूझ करके शोर मचाया गया आपके माध्यम से। आप देखिए सारे आपके इतने लोग क्यों खड़े थे, क्यों, किस बात का शोर मच रहा था? शोर मचाने की वजह आप जो प्रस्ताव ला रहे थे 288 के तहत व्यवस्था का प्रश्न कार्य संसदीय मंच ने उठाया, और ये सब चीजें अगर रिकॉर्ड में आ जाते तो सारी बात खत्म हो जाती। एक वाक्य छोटा सा ऐसा भी रहा कि रामेश्वर डूडी और गोविंद सिंह डोटासरा बैठ भी गए, उसके बावजूद भी राजेंद्र राठौड़ जी, गुलाब चंद जी कटारिया और अन्य आपके मंत्री सारे सदस्य खड़े हो गए, जबकि वो लोग बैठ भी चुके थे। नहीं, वो बैठ जाएं, लेकिन उनके वो धीरज गुज्जर वगैरह वो सब हंगामा कर ही रहे थे। हम ये बात अपना रखना चाहते थे। हमको मतलब कई बार विधायकों को बाहर निकालने का प्रस्ताव लाए हो शोर शराबे में, दोनों तरफ से। पिछली बार मुझे ध्यान है कि इसी तरह से, लेकिन दीपेंद्र सिंह शेखावत जो स्पीकर थे उन्होंने खारिज कर दिया कि ऐसे नहीं होता है कि आप पे प्रस्ताव लेके आए और हम सदस्यों को बाहर कर दे। वो था एक बार भवानी सिंह राजा, इनके टाइम पे लाए ना, इनके टाइम पे भी लेकर आए थे। खैर चलिए, ये परंपराएं हैं। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं एक मुद्दे को यहाँ ड्रॉप करना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, अभी माफ करिएगा, समय कम है। तो रामेश्वर डूडी की जो सीडी का मामला है, लगता है कि सामने सबके आ चुका है, लेकिन अब उसे खत्म कैसे किया जाए ये सबकी निगाहें सोमवार को टिकी होंगी कि हाउस कैसे चल पाता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और बात करेंगे मोदी साहब के परीक्षार्थियों को दिए गए गुरु मंत्र की, एक छोटे से ब्रेक के बाद।